Assalamu alaikum everyone. Today we are going to study a short story, and the name of the short story is the story of an hour. The story is written by Kate Chopin. She's an American author, and it was first it was published twice. जब पहली दफ़ा इसको पब्लिश किया गया था तो इसका नाम था द ड्रीम ऑफ एन आवर, और ये 1894 में पब्लिश की गई थी। और फिर जब सेकंड टाइम दोबारा इसको पब्लिश किया गया तो फिर ये 1895 में पब्लिश की गई नाम से द स्टोरी ऑफ एन आवर। पहले नाम था द ड्रीम ऑफ एन आवर और दोबारा थी ये स्टोरी ऑफ एन आवर। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, रियलिज़म पे बेस्ड है। उस वक्त अमेरिका में रियलिज़म का दौर था, तो ज़्यादातर स्टोरीज़ जो हैं वो रियलिज़म से रिलेटेड थी इस एरा में। तो ये एक अमेरिकन ऑथर है और इसका जो टाइटल है वो भी तकरीबन इसी के जो स्टोरी के अंदर सिचुएशन है उसको रेफ़र करता है। जल्दी से इसका क्विक रिव्यू कर लेते कि इसमें हुआ क्या था। इसमें हमारे पास बेसिकली 4 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। लुइस मैलर्ड एक कैरेक्टर है, ब्रेंटले मैलर्ड ये दूसरा कैरेक्टर है, ये प्रोटैगनिस्ट भी है लुइस मैलर्ड। जोसेफिन लुइस मैलर्ड की बहन है और रिचर्ड जो है ये ब्रेंटले मैलर्ड का दोस्त है। अब डिस्कस करते हैं प्लॉट को। अब स्टोरी जब स्टार्ट होती है तो एक ग्रीफ सी एक पेनफुल सिचुएशन है, और सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हमें शुरू में ही पता चल जाता है कि लुइस मैलर्ड जो है ये ख़ातून जो है वो बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ हार्ट पेशेंट है, उसको कोई प्रॉब्लम है और ये दर्द को और तकलीफ़ को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए जो इसकी बहन है जोसेफिन, उसको एक मैसेज मिला है रिचर्ड की तरफ से, जो कि ब्रेंटले मैलर्ड का दोस्त है, कि ब्रेंटले मैलर्ड जो कि शोहर है लुइस मैलर्ड का, उसकी एक एक्सीडेंट के अंदर मौत हो चुकी है। तो पहले जो टेलीग्राम मिला था उसमें मौत के बारे में था, डेथ में उसकी लिस्ट में शामिल था। और जब सेकंड टाइम कंफर्मेशन लेटर मिलता है तो अब ये न्यूज़ बताई जानी है लुइस मैलर्ड को, लेकिन वो परेशान है कि किस तरह बताई, क्योंकि वो तो हार्ट पेशेंट है। समहाउ ये सिचुएशन उस पर क्लियर हो जाती है और लुइस मैलर्ड को जब पता चलता है, जो हमारी प्रोटैगनिस्ट है वो रोना शुरू कर देती है, अपनी बहन के साथ सर रख के रोना शुरू कर देती है और काफ़ी देर इमोशंस के अंदर रोती रहती है। इस इमोशन से निकलने के बाद वो उठती है और अपने कमरे की तरफ चली जाती है। उसकी बहन वहीं पर रह जाती है, वो किसी को परमिशन नहीं करती, आने नहीं देती, और वो ख़ुद अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। कमरे में जाने के बाद अब काफ़ी देर वो रोती रही, तो उसके चेहरे से रंग उड़ गया है, फीका पड़ गया है, उसके चेहरे के ऊपर गम और थके हुए तासुरात जो है वो साफ दिखाई दे रहे हैं। अब वो अपने चेयर पर बैठी है और खिड़की की तरफ जब बाहर देखती है तो बाहर देखकर उसको कुछ डिफरेंट एलिमेंट्स नज़र आते हैं। और कीजिएगा, बाहर एलिमेंट्स में हवा चल रही है, बारिश मध्यम मध्यम बारिश की खुशबू जो है वो अंदर आ रही है, और ये उनको महसूस कर रही है, उनको देख रही है। हालांकि ये इस वक्त परेशान है, सुनना नहीं चाह रही, देखना नहीं चाह रही, लेकिन उसको महसूस हो रहा है। नीचे उसको परिंदों के चहचहाने की आवाज़ आ रही है। स्प्रिंग के तमाम पॉजिटिव फैक्टर्स उसके सामने आ रहे हैं, और उसके दिल में एक लम्हे के लिए एक ख़ास किस्म की फ़ीलिंग जो है वो पैदा होती है। और ये फ़ीलिंग गम की नहीं है, इस वक्त ये फ़ीलिंग जो है वो सुकून महसूस करने की है, पुरसुकून होने की है, तसल्ली बख्श होने की है। एंड सडनली वो अपने मुंह से इन सब फीलिंग्स को बचाना चाहती है, लेकिन कहीं उसके ऊपर ये फीलिंग हावी हो जाती है और वो क्या करती है, उसके मुंह से अल्फाज निकलता है, फ्री फ्री फ्री। वो फ्रीडम को सोच रही है, अब उसके ज़हन में फ्रीडम आ रहा है, और अचानक से उसका जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाता है। शी फील्स सेटिस्फाइड, रिलैक्स फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड सडनली शी गेट्स अप। एक लम्हे के लिए उसके जहन में आता है कि ये बात उसके लिए पेनफुल होगी जब वो अपने शौहर की डेड बॉडी को देखेगी, क्योंकि वो उससे मोहब्बत करती थी और वो भी उसे पसंद करता था और बड़े प्यार से उसकी तरफ देखा करता था और बड़े प्यार से उसके साथ रिएक्ट करता था। एक लम्हे के लिए वो महसूस करती है कि उसे तकलीफ़ होगी, लेकिन ओवरऑल वो अब इस स्टेज पर एक सेटिस्फेक्शन महसूस करिए, क्योंकि उसे लग रहा है क्योंकि इसकी वजह से उसके जो मैरिज का बॉन्ड है, उसकी जो रूल्स एंड टर्मिनोलॉजीज़ है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उससे वो आज़ाद हो चुकी है।
और अब वो इस वक्त अपने आप को बड़ा ही आसान और रिलैक्स और पुरसकून महसूस कर रही है। अब इस वक्त वो बेशक अपने शौहर से पसंद करती थी, उसे मोहब्बत करती थी, वो भी इससे मोहब्बत करता था, लेकिन वो इस सिचुएशन को देख रही है और उसको रियलाइज़ हो रहा है कि मोहब्बत, ये रिश्ते का बॉन्ड, ये शादी का बॉन्ड आज़ादी से कहीं ज़्यादा कम तर है। उसके लिए आज़ादी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अब वो इस बात को रियलाइज़ करी थी और ये उसके अंदर फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन डेवलप कर रहा है कि शादी से मैं दूर हो रही हूँ, बच गई हूँ। मीनवाइल जब ये अपने कमरे में इस फीलिंग से गुज़र रही है तो इसकी बहन फ़ील करती है कि शायद मेरी बहन ऐसा ना हो कि वो अपने आप को कुछ कर ले या परेशान हो या कहीं और डिसहार्ट ना हो जाए। तो वो इसकी तरफ आती है और इसके बारे में जानना चाहती है। जब वो इस तक पहुँचती है और इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहती है, इंक्वायर करना चाहती है, अब बहन आराम से आकर बैठकर दरवाजे के साथ छोटी सी की होल से देखना चाह रही है कि बहन पर क्या गुजर रही है और उसको कहती है कि अपने आप को ज़्यादा बीमार करने की ज़रूरत नहीं है। और जिसके रिस्पॉन्स में वो उसको कहती है कि नहीं नहीं, मैं ख़ुद को बीमार कतई नहीं करूँगी, मैं अपना ख्याल करूँगी। दर हकीकत इस वक्त शी इज़ फीलिंग वेरी सेटिस्फाइड एंड वेरी हैप्पी, बट शी डजंट शो दैट फीलिंग टू एनीवन राइट नाउ। इस वक्त वो अपनी आज़ादी को एंजॉय कर रही है। हालांकि कुछ टाइम पहले उसने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म होने के लिए दुआ मांगी थी कि वो जल्दी मर जाए, लेकिन अब वो कहती है कि अब मेरी ज़िंदगी आज़ाद होगी, पुरसकून होगी और लंबी होगी। वो ठीक ठाक अपनी इस खुशी का इजहार कर रही है। वो रियलाइज़ कर रही है कि उसकी ज़िंदगी में आज़ादी शामिल हो चुकी है। अब वो अपनी किसी भी बाउंड में बंधी हुई नहीं है, वो आज़ाद है। और वो ये रियलाइज़ कर रही है और वो अपनी बाहर की खुशी के बारे में सोचती है कि अब वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद है, तो उसको किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। और अब वो खुशी खुशी रवाना होती है, उठती है, दरवाजे को खोलती है और उसकी आंखों में एक चमक है, खुशी है जो दिखाई नहीं दे रही है। और इस वक्त वो खुद को गॉडेसेस समझ रही है, गॉडेसेस ऑफ विक्ट्री समझ रही है कि वो जीत चुकी है, आज़ाद हो चुकी है, किसी किस्म की भी बैरियर से वो आज़ाद है। अपनी बहन का बाजू पकड़ती है और सीढ़ियों की तरफ उतरना शुरू हो जाती है। रिचर्ड जो है वो नीचे उनका इंतज़ार कर रहा होता है। अचानक से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। जो ही दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है, कोई की दरवाजे में एंटर होती है, दरवाज़ा खुलता है और ब्रेंटली मैलेट जो है वो अंदर दाखिल हो जाता है। अब ये एक ऐसी अजीब सी सिचुएशन है कि शी वॉज एक्सपेक्टिंग कि उसका शौहर मर चुका है, और जो ही वो अपने शौहर को सामने देखती है, ये उसकी हार्ट की कंडीशन हमें पता है ऑलरेडी सीरियस होती है। उसको कुछ पता नहीं होता, जब रिचर्ड आता है उसको कुछ पता नहीं होता कि वो किस सिचुएशन, उसके हाथ में अपनी छड़ी होती है, अम्ब्रेला होता है, और वो आराम से आता है और वहाँ पर जब एंटर होता है तो देखता है, उसको कुछ पता ही नहीं है कि सिचुएशन क्या हुई है। और उसकी बीवी जो ही उसकी तरफ देखती है और उसके बाद एक खामोशी दिखाई गई है और जोसेफिन जो है वो रो रही है, लुइस की बहन। और इसके बाद अचानक से दिखाया गया है कि डॉक्टर्स आते हैं और डॉक्टर आके देखते हैं और वो कहते हैं कि लुइस मैलेट जो है वो खुशी की वजह से, ओवर जॉय की वजह से मर चुकी है।